बेखबर दानव राजकुमारी पर वार करने ही वाला था, तभी जैक ने छुरी सीधी उसकी रीढ़ में घोंप दी। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं मारा गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद वे तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहाँ पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था, जिसे रेड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, तभी कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहाँ से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़प कर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए अपने शरीर को झटकने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह तड़प रहा था, मधुमक्खियां उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहाँ से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और फिर वह लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुँच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। यह देखकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे वह कंट्रोल खो बैठा और सीधे नीचे जा गिरा। यह देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेड्रिक से ताज छीनने के लिए यही रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक उसे चाकू थमाकर राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी समय दानव बैलों से टकराते हुए आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आया और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। अचानक गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। तभी राजा ने ना चाहते हुए प्रजा की भलाई और दानवों को यहाँ आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत जनरल को बेल काट डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में आ गए। तभी अचानक बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़े सैनिक नीचे गिरने लगे, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली तो वे डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। उसी समय जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ा और तेजी से एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल रेड्रिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी की। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान का आभास हुआ, जिससे कप्तान छिप गया। तभी रेड्रिक ने आगे बढ़ते हुए बैल उगाने वाले जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी अचानक कप्तान उस पर टूट पड़ा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही छूट गए और रेड्रिक सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव चट्टानों को तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने मौका पाकर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसका वार रोक लिया और दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रहा था। कप्तान ने सही मौके पर उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभोने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ आया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से लौट आई। यह देखकर बाकी दानवों ने भी अपने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटती हुई वह एकमात्र बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगी। कप्तान ने सही समय का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद गया। दो सिर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता टूट चुका है तो वह गुस्से से गरज उठा। तभी अचानक छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की ओर इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दो सिर वाले दानव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत एक फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए वे तुरंत उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई 4 विशाल बेलें बाहर निकल आई। इसके बाद दो सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में दो सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक पल गवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहाँ जहाँ वे जा रहे थे वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक
एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और राजा का ताज भी गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे दो सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वह सीधे आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधे नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। तभी दो बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की तरफ भागी। उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबॉ का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई सारे क्रॉसबॉ छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सैनिक तुरंत क्रॉसबॉ गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा, जिसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई सारे जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में उठती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ने लगे। नीचे से अचानक दो विशाल हाथ बाहर निकले। ये वही दो सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक घुस आया। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल खोला और देखा कि दानव की अभी तक उन पर नजर नहीं पड़ी है, लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, लेकिन दानव ने सीधे ऊपर से उन्हें देख लिया। जैक पूरी ताकत लगाकर तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करने लगा। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की ओर भागे। वे कदमों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर निकला और राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना देर किए सीधे उस पर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में सीधे कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। जादुई बीज सीधे उसके पेट में चला गया, जिससे दो सिर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके शरीर से बाहर आई और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कई सारी बेलें पूरी रफ्तार से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आई, जिससे हॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर गया। उधर बाहरी सैनिक अभी भी दानवों को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव धीरे धीरे पीछे बढ़े और सैनिकों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कप्तान ने तुरंत सैनिकों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा। ठीक उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। तभी वो दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। वहाँ खड़े टेस्टी टेस्टी सैनिकों को देखकर वे बेहद खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले थे कि पीछे से अचानक आवाज आई और सभी दानवों का ध्यान उस आवाज पर चला गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़कर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान यह नजारा देखकर चौंक गया। तभी अचानक जैक मुकुट लेकर आगे आया और उसने तुरंत सभी दानवों को वापस उनकी दुनिया में लौट जाने का हुक्म दे दिया।